सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपको मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको उत्पत्तिका एकादशी या उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ, जो बड़ा बलवान और भयानक था, बड़ा पराक्रमी था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी महाराज से अपने दुख का सब कारण तथा उस दैत्य का वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। वह बड़ा दुष्ट है, बड़ा पराक्रमी है। तब शिवजी कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बारंबार प्रार्थना करने लगे, आप हमारी रक्षा करो, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन और संहार करने वाले हैं और सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता हुआ देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीर को बीध डाला। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह भगवान के सामने गरजता रहा और जोर जोर से युद्ध के लिए ललकारता रहा। भगवान जो कि तीक्ष्ण बाण उनके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु उस पर किसी प्रकार का कोई असर न हुआ। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्रिकाश्रम को चले गए और वहाँ पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुई उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है, जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है।
वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य जो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने उस मूर दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी ही योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया है। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं को भय को दूर करके बड़ा महान कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होवे। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्मा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णुलोक में वास करता है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। ओम विष्णुवे नमः।